हम उठाएंगे आपकी आवाज। जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए। कि कुछ जो यंग युवा हैं इस देश में जो काम कर रहे हैं, हमारे वो कहते हैं हम बहुजन समाज का काम कर रहे हैं, मानवर साहब का हमें सपना पूरा करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह लोग बहन जी के संघर्ष को बुलाना चाहते हैं, कहते हैं बहन जी ने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। बहन जी ने जो 40 साल संघर्ष किया है उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, आपने जैसे लोगों कुछ चुनिंदा युवाओं के बारे में आपने कहा कि चुनिंदा युवा हैं, तो वो स्वार्थी हैं, लालची किस्म के युवा हैं जो बहन जी के संघर्ष को भुलाना चाहते हैं। नंबर बात तो मैं ये कहूँगा, क्या जैसे आपने कहा है कि भुलाना, देखिए बहन जी ने कुछ नहीं किया, आपने ये सवाल किया है। बहन जी ने समाज के लिए, देश देश के लिए बहुत कुछ किया है संघर्ष में। नंबर 1, बहन जी ने जब संघर्ष किया, जब समाज के लिए काम किया, जब हमारी माँ बहनें घर से नहीं निकल पाती थी, घर से निकलने में भी उनके लिए पाबंद था, तब माननीय बहन जी ने संघर्ष किया और पूरे समाज के लिए काम किया, दलित उत्थान के लिए काम किया। आप उनकी सरकार को देख लें या आप उनके संघर्ष को देख लें, नंबर 1 का संघर्ष तो तब रहा। आज तो हमारे पास चलने के लिए इतने साधन हैं कि हवाई जहाज से भी चल सकते हैं और मोटरसाइकिल से भी चल सकते हैं। तो जो चुनिंदा युवा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अप्रत्यक्ष समर्थक है, पीछे वाले जो बहन जी के इतिहास को भुलाना चाहते हैं, जो जोश में युवाओं पर मुकदमा लगवाना चाहते हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में डालना चाहते हैं। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो हमारा समाज जो है शिक्षित हुआ और बहुजन समाज पार्टी के रूप में संगठित हुआ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को ये लगा कि ये समाज आगे बढ़ रहा है, इस समाज की नौकरियां लग रही हैं, इस समाज का हर क्षेत्र में अच्छाई जा रही है, उत्थान हो रहा है, तो उनको ये लगा, इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पैसा ले दे करके समाज में ऐसे चुनिंदा युवा छोड़ रहे हैं जो समाज में द्वेष की भावना फैला रहे हैं, युवाओं पर झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं, जगह जगह जाकर के मुकदमे जैसे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि बहन जी वो नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया और उस समय जगाया जिस समय ना सोशल मीडिया थी, ना कोई ऐसे साधन थे, ना प्रिंट मीडिया भी जागरूक थी उस समय माननीय बहन जी ने संघर्ष किया और ये बताया, जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता ही सबसे बड़ी चाबी है। तो सत्ता तक ले जाने में माननीय बहन जी की भूमिका रही और जब माननीय बहन जी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो माननीय बहन जी ने जनहितैषी कार्य भी किए, सर्वजन के हित में काम किए, दलित समाज के हित में काम किए। जैसे सबसे पहले निर्भूमि मतलब भूमिहीन किसानों को, दलित समाज के किसानों को 6000 एकड़ पट्टे बांटे। नंबर 1, बैकलॉग के पद भरे। जब माननीय बहन जी ने ये काम किया तो फिर अभी वो कांग्रेस की बात आती नहीं कि कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बना दिया। तो जब माननीय बहन जी ने काम किया तो कांग्रेस के पेट में पीड़ा होने लगी कि हमसे कुर्सी छिनने वाली है। तो कांग्रेस ने फिर थोड़ा थोड़ा, हम कहते नहीं कि भीख जैसा डालने का काम दलित समाज के लिए किया है कांग्रेस और बीजेपी ने। तो मैं ये कहूंगा आपके सवाल का उत्तर देते हुए कि हमारी इस देश में पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, दलित हितैषी, समाज हितैषी, दबे कुचले समाज के हितैषी, न्याय प्रिय बहुजन समाज पार्टी है और नेता माननीय बहन जी। हमारे सभी युवाओं को माननीय बहन जी का साथ देते हुए बहुजन जो ऊर्जा इधर उधर में जो अप्रत्यक्ष कांग्रेस बीजेपी में खर्च कर रहे हैं, छोटे मोटे संगठन बना करके एक घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि हमें छोटे मोटे संगठनों में ना बढ़ करके हमें अपने राष्ट्रीय संगठन बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बन करके क्रांति करना चाहिए सामाजिक परिवर्तन के लिए, ना कि मुकदमा कायम करवाना। सामाजिक परिवर्तन एक दिन में हो जाता है, जैसे वोट। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो जब 5 मिनट का समय वोट डालने का है, सब बहुजन समाज पार्टी पर डालें, लोगों को जागरूक करें कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी हितैषी नहीं है, जो भी वे निजी स्वार्थी है। जैसे कभी कभी गड़गड़ाते कांग्रेस के, बीजेपी के, जो सारे निजी स्वार्थी है, तो निजी स्वार्थ से सावधान होकर के केवल का देखें चुनाव चिन्ह हाथी और बीएसपी। यदि ये नहीं देखते हैं तो समाज बहुत पीछे जाएगा। हम कहते नहीं कि हम कुछ बनाना